नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नैन्सी क्लासेस में। आज मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ डेफिनेट आर्टिकल दा के बारे में चर्चा करूंगी। इसके पिछले वीडियो में मैं आपके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन की चर्चा कर चुकी हूँ। तो आप लोगों में से किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप इनडेफिनेट आर्टिकल देखिए, उसके बाद आप डेफिनेट आर्टिकल देखिए। तो इस वीडियो में आप जो डेफिनेट आर्टिकल है दा, उसके बारे में जानेंगे। क्या हम सुपरलेटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री में भी आर्टिकल दा का यूज करते हैं? अगर करते हैं तो किस तरीके से किया जाता है, एंड आप सारी चीजों को यहाँ पर आज जान पाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज याद रखनी है कि जो आपका आर्टिकल दा है, आपका एक डेफिनेट आर्टिकल है। आर्टिकल का प्रयोग किसके पहले करते हैं? नाउन के पहले करते हैं। नाउन के पहले आप जो है आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं या फिर आप ए और एन का प्रयोग करते हैं, बिकॉज आपका आर्टिकल जो है नाउन के पहले लगाया जाता है। ठीक है, अब बात आती है आपके डेफिनेट आर्टिकल की कि डेफिनेट आर्टिकल का मतलब क्या है। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब है ऐसा आर्टिकल जो आपके नाउन को डेफिनेट बनाए। ठीक है, यानी कि नाउन को डेफिनेट बनाने के लिए आप लोग आर्टिकल दा का यूज करते हैं। ठीक, अगर नाउन इनडेफिनेट है तो आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे। ये आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था कि आर्टिकल ए एंड एन का प्रयोग हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। अगर आपका नाउन अनकाउंटेबल है तो वहां पर आप लोग कभी भी आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एयर। एयर आपका अनकाउंटेबल है, तो आपने क्या किया था कि अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से उसके पहले ना तो हम ए लगा सकते हैं ना एन लगा सकते हैं, है ना। वाटर अनकाउंटेबल है, उसके पहले आप ए भी नहीं लगा सकते, एन भी नहीं लगा सकते, बिकॉज आपके ए और एन आपके जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आते हैं। ठीक है, अब आपका यहाँ पर ये जो दा है ना, ये सबको समेट लेता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को भी, प्लूरल काउंटेबल नाउन को भी एंड अनकाउंटेबल नाउन को भी। यानी कि आर्टिकल दा का प्रयोग आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं। ये है आपके दा की खासियत। तो क्वेश्चन परीक्षा में किस तरीके से बनता है कि आपका अनकाउंटेबल नाउन के पहले अक्सर आपका आर्टिकल ए और एन दिया जाता है। इस तरीके से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें अभी आप बस रूल्स सीखिए। जो मैं आपको रूल्स पढ़ा रही हूँ आप बस रूल्स सीखिए। जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी मैं एक एक छोटी सी छोटी चीज आपको वहां पर इंक्लूड करूंगी। मैं फिर से सारी चीजें रिपीट करूंगी। कोई भी आपका क्वेश्चन आता है तो जो भी आपका मैंने यहाँ पर रूल पढ़ाया है मैं वहां पर भी आपको रिपीट करूंगी। प्रैक्टिस सेशन आपके लिए मस्ट है, तो आप जब वो करेंगे तो आपको आसानी होगी ये सब चीजें समझने में। बस अभी जितना मैं पढ़ा रही हूँ आप उसको पढ़ते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप लोग आर्टिकल दा का यूज करते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आपने देखी। अब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो आप लोग कल जान चुके। सिंगुलर का मतलब है आपका एक वचन, एंड काउंटेबल का मतलब है जिसे आप काउंट कर सकते हैं। आप एयर को काउंट नहीं कर सकते, आप हेयर को काउंट नहीं कर सकते, आप इस मार्कर को काउंट कर सकते हैं, आप इस वॉच को जो है काउंट कर सकते हैं, आप इस बोर्ड को काउंट कर सकते हैं। दैट मीन्स ये आपका काउंटेबल नाउन है। ठीक है, ये आपका रूम है, ये इसमें जो घर है, इस घर में कितने रूम है, नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, इसको आप काउंट कर सकते हैं। दैट मीन्स ये आपका काउंटेबल नाउन है। ये मेरा मोबाइल फोन जिस पर मैं शूट कर रही हूँ काउंटेबल नाउन है। ठीक है, अगर मैं बात करूं वाटर की, तो क्या आप वाटर को काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यानी कि वाटर आपका क्या है? वाटर आपका एक अनकाउंटेबल नाउन हुआ। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका वाटर है ना, वाटर के पहले आप लोग दा का यूज कर सकते हैं, है ना, लेकिन आप ए और एन का यूज नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफरेंशिएट आर्टिकल जो है इनडेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, तब आप इन चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। ये सारी चीजें किस तरीके से आप डिफरेंशिएट करेंगे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, लेकिन यहाँ पर भी आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक, तो मैंने कहा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल दा का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपने ये जान लिया। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी और अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी, बट कैसे करते हैं इसको अब सीखते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर लिया है मैंने कि दिस इज द गर्ल हु हेल्प मी। यहाँ पर आपने देखा कि मैं उस लड़की की बात कर रही हूं जिसने मेरी हेल्प की, है ना। मान के चलिए कि बहुत सारी लड़कियां खड़ी हुई हैं, 10 या 12 लड़कियां खड़ी हुई हैं। अब उन लड़कियों में से आपको बताना है अपने दोस्त को कि आप उस लड़की की चर्चा कर रहे हैं जिस लड़की ने तुम्हारी मदद की। तो आप वहां पर आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपने उस लड़की की बात की, उस पर्टिकुलर लड़की की बात की है जो आपकी हेल्प की थी, है ना। इसका मतलब ये हुआ। तो यानी कि वो लड़की आपकी क्या हो गई? डेफिनेट हो गई। अब कि आप उस पर्टिकुलर लड़की की बात कर रहे हैं जिसने तुम्हारी हेल्प की थी, यानी कि जिसने मेरी हेल्प की थी, मैं उस लड़की की बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं उन 10 लड़कियों में से किसकी बात कर रही हूँ? जिसने मेरी हेल्प की,
है ना। मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आप इस चीज को समझ पाए। वो लड़की अब आपकी डेफिनेट हो गई, यानी कि फिक्स हो गई। अब फिक्स होगी तो उसके पहले आप लोग क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि दिस इज द गर्ल हु हेल्प मी। यहाँ पर आप लोग समझ गए कि ऐसी उस लड़की की बात की जा रही है जिसने मेरी हेल्प की। तो यहाँ पर मैंने गर्ल के पहले क्या लगा दिया, आर्टिकल द का प्रयोग किया है। गर्ल क्या है, नाउन है, आपका नाउन है। तो इस नाउन के पहले आपका जो है डेफिनेट आर्टिकल द आ गया, बिकॉज हम लोग उस पर्टिकुलर लड़की की बात कर रहे हैं जिसने मेरी हेल्प की। ये तो आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज आपने देख लिया कि द आप किस तरीके से आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है। अब बात आती है प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आपका आर्टिकल द किस तरीके से लगेगा। तो यहां पर मैं बताती हूं आपको। यहां पर आप लोग जैसे ले सकते हैं, दीज आर द बॉयज whom I have invited, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा कि these are the boys whom I have invited। तो मैंने क्या किया कि मैंने यहां पर बॉयज क्या है, आपका नाउन है। बॉयज क्या है आपका, ये आपका एक नाउन है, ठीक है। नाउन के पहले मैंने आर्टिकल द लगाया है। क्यों लगाया है आर्टिकल द, बिकॉज मैं उन लड़कों की बात कर रही हूं जिनको मैंने इनवाइट किया है ना। यहाँ पर लिखा है कि whom I have invited, यानी कि these are the boys whom I have invited। मैं उन लड़कों की, उन पर्टिकुलर लड़कों की बात कर रही हूँ जिनको मैंने इनवाइट किया है, ठीक। इस वजह से यहाँ पर आपका बॉयज के पहले आर्टिकल द आया, बिकॉज आपका वो बॉयज निश्चित हो गए। मैं उन्हीं पर्टिकुलर लड़कों की बात कर रही हूँ जिसको मैंने इन्वाइट किया है, ठीक। जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल बताया था भिखारी वाला, कि अगर मैं मान के चलिए सपोज करिए किसी एक ऐसे भिखारी की बात करें जो सिंपली रोड पर जा रहा है, तो मैंने कहा कि एक भिखारी जा रहा है, ठीक है। आपको नहीं पता उस भिखारी के बारे में, कहाँ जा रहा है, क्या है, कुछ भी नहीं पता। तो ये क्या हुआ, इनडेफिनेट हुआ, यानी कि वहां पर आप ए और एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जब मैं कहूं कि वो भिखारी जो लाल किले के बाहर बैठा हुआ है, अब वो आपका भिखारी निश्चित हो गया, बिकॉज लाल किला आप समझ गए कि लाल किले के बाहर वाले भिखारी की बात की जा रही है, इसीलिए अब वो आपका निश्चित हो गया। वो आपका जो है डेफिनेट आर्टिकल वाला हो गया, कि वहां पर आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे उस भिखारी के पहले, बिकॉज वो आपका भिखारी फिक्स हो गया आप वहां पर, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर हो गया कि मैंने उस लड़की की बात की जिसने मेरी हेल्प की, मैंने फिर उन लड़कों की बात की जिनको मैंने इन्वाइट किया, तो यहाँ पर वो फिक्स हो गए, जिस वजह से मैंने यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग किया है, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। अब बात आती है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किस तरीके से करते हैं। तो ये भी आप लोग देख लीजिए एक बार, समझ तो आ रहा है ना आप लोगों को। अगर कोई भी डाउट हुआ करे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करिए उस चीज को। जैसे अब आपका अनकाउंटेबल नाउन का है, अनकाउंटेबल नाउन जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे वाटर हुआ आपका, मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको दिए, वायु हुआ आपका, इन्हें आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन में आप द का प्रयोग कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे द वाटर इज कंटेमिनेटेड डे बाई डे, आप आराम से कह सकते हैं। यहाँ पर वाटर आपका अनकाउंटेबल है, ठीक है। मैंने लिखा कि द वाटर इज कंटेमिनेटेड डे बाई डे, ठीक है। मैंने कहा कि द वाटर इज कंटेमिनेटेड डे बाई डे, इसका मतलब आप लोग समझ गए हैं ना कि इसका हिंदी मतलब जानने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर इंग्लिश सीखना है कि इंग्लिश इसका किस तरीके से आप लोग आर्टिकल प्लेस करेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये वाटर क्या है आपका, ये वाटर आपका नाउन है, बिल्कुल है आपका नाउन, लेकिन कैसा नाउन है, ये आपका जो है काउंटेबल नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते भाई, काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है कुछ भी नहीं दिया गया, आपका सिंपली वाटर दिया गया है। 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये माइंड में मत लाना कि मैम वाटर को तो हम लोग 1 लीटर बोलते हैं कि 1 लीटर का बॉटल दे दीजिए, 2 लीटर का बॉटल दे दीजिए। तो यहाँ पर आपका 1 लीटर 2 लीटर नहीं दिया गया, यहाँ पर कोई मेजरमेंट नहीं है। यहाँ पर सिंपली वाटर के बारे में चर्चा की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वाटर हुआ आपका, ये क्या हुआ, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन हुआ। अनकाउंटेबल नाउन को मैं इस तरीके से लिख देती हूँ, अनकाउंटेबल। आपका अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप लोग आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं, ये मैं आपको यहाँ पर सिखा रही हूँ, जो कि आपको सीखना होगा, क्योंकि यही एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, ठीक।
तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि यहाँ पर लिखा होता कि वाटर इज कंटेमिनेटेड डे बाय डे, तो ये बिल्कुल गलत था, बिकॉज आपका वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है एंड अनकाउंटेबल नाउन के पहले हमेशा आपका आर्टिकल द आ सकता है, ए और एन नहीं आ सकता है। परीक्षा में प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है, जहां अनकाउंटेबल नाउन होगा वहां पर आपको आर्टिकल ए एंड एन दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले तो हमेशा हमेशा आपका आर्टिकल द ही आएगा। ठीक, ये हुए आपके कि आपके सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपका द किस तरीके से लगाया जाता है। ठीक है, अब कुछ ऐसे फिक्स रूल हैं जिनके पहले आपको हमेशा आर्टिकल द प्लेस करना है। जैसे आपका रिवर हुआ, नदियों के नाम के पहले हमेशा आपको आर्टिकल द लगाना है, जैसे द गंगा। ठीक है, द सोर्स ऑफ गंगा इज गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, यानी कि आपका जितनी भी रिवर है, मैं सिर्फ इंडिया की रिवर की बात नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं जो है इंडिया के मतलब वर्ल्ड की जो आपकी रिवर है उन सभी की बात करें, सारी की सारी रिवर के साथ आप लोग आर्टिकल द प्लेस करेंगे, ना कि आ, ना एन। ठीक है, कभी भी परीक्षा में प्रश्न आता है तो आ करके आता है। अगर आपका सिंपली रिवर दिया हुआ है, रिवर का नाम नहीं है, तब आपका वहां पर आर्टिकल कुछ भी आए, डजंट मैटर। बट अगर आपका नाम दिया है कि गंगा, तो गंगा के पहले द आएगा, कृष्णा तो द आएगा, कावेरी तो द आएगा। ठीक है, नील तो द आएगा। ठीक, ना कि ए और एन। अब आप लोगों को मन में अगर आ रहा होगा कि सिंपली अगर रिवर लिखा हो, मैं फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ, कई बार ऐसे कंफ्यूजन होते रहते हैं। रिवर, अगर आपका सिंपली रिवर लिखा हुआ है तो इस रिवर के पहले भी द आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आपका नाम दिया गया है, अगर आपका नाम दिया गया है, उस पर्टिकुलर रिवर का नाम दिया गया है, तो वहां पर आर्टिकल द आएगा। इस चीज को आप लोग समझिए। ठीक है, अगर आपका सिंपली रिवर है तो वो बात अलग है, वहां पर आप लोग जो आपका सेंटेंस है जिस मुताबिक होगा उस मुताबिक आप आर्टिकल प्लेस कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर आपका नाम दिया है उस उस रिवर का, ठीक है, चाहे कोई सी भी रिवर हो, तो उस रिवर के नाम के पहले हमेशा आप लोग आर्टिकल द प्लेस करेंगे। ठीक है, जैसे आपके महासागर हुए तो महासागरों के नाम के पहले आप हमेशा आर्टिकल द प्लेस करेंगे, जैसे द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द साउदर्न ओशियन। इस तरीके से आप लोगों को आर्टिकल प्लेस करना है। ठीक है, और आपने यहाँ पर कई सारी चीजें लिखी हुई, जैसे समुद्रों के नाम के पहले, ठीक है, समुद्रों के नाम के पहले जैसे द अरेबियन सी, द रेड सी। ठीक है, तो इस तरीके से इन सब के पहले आप लोग आर्टिकल का यूज करते हैं। द्वीप समूह के नाम के पहले जैसे अंडमान एंड निकोबार आपका द्वीप समूह है तो द अंडमान लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? द अंडमान लिखेंगे, ना कि अंडमान। अगर आपका आर्टिकल नहीं भी लगा है, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया है, वहां पर अरेबियन सी लिखा हुआ है बट वहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं है, तो भी आप जो है आपके समुद्र के नाम के पहले आप लोग आर्टिकल द ही प्लेस करेंगे, ना कि आर्टिकल ए और एन। ठीक, तो ये चीज आप लोग यहाँ पर समझिए अच्छे से। फिर आपका पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले जैसे आपका हिमालय है तो द हिमालयाज लिखेंगे, बिकॉज जितनी भी पर्वत श्रृंखला है द आल्प्स लिखेंगे। उन सभी के नाम के पहले आप लोग आर्टिकल द ही प्लेस करेंगे। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है भौगोलिक दिशाओं के नाम के पहले। भौगोलिक दिशाएं क्या होती हैं? जैसे द नॉर्थ, द वेस्ट, द साउथ। तो इन सब के पहले आप लोग आर्टिकल द ही प्लेस करेंगे। फिर होता है आपका भौतिक स्थानों के नाम के पहले, यानी कि जैसे द बॉटम, द टॉप। तो आपके ये भौतिक स्थान हो, इनके नाम के पहले भी आप लोग जो है आर्टिकल द ही प्लेस करते हैं, ना कि आ। ठीक है, ना एन। ठीक, द्वीपों के नाम के पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि द्वीपों के नाम के पहले हमेशा आप लोग आर्टिकल द ही प्लेस करेंगे। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से देख लीजिए एक बार कि इन सब के पहले ये जो यहाँ से यहाँ तक लिखे गए हैं, नदियों के नाम के पहले, समुद्रों के नाम के पहले, महासागरों के नाम के पहले, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले, भौगोलिक दिशाओं के नाम के पहले, भौतिक स्थानों के नाम के पहले एंड द्वीपों के नाम के पहले आप लोग हमेशा आर्टिकल द ही प्लेस करेंगे। इतनी चीजें आपने सीखी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो आपको याद रखना है, ये सिंपल है, इसको आप आराम से याद कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो माइंड में ध्यान रखने वाली चीज है वो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले हमेशा हम लोग आर्टिकल द प्लेस करेंगे। ठीक है, आप एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले तो क्या प्लेस कर सकते हैं? आर्टिकल द भी प्लेस कर सकते हैं, आर्टिकल ए भी प्लेस कर सकते हैं, आर्टिकल एन भी प्लेस कर सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है अगर आपका और प्लूरल काउंटेबल नाउन है और आपका अनकाउंटेबल नाउन है तो हमेशा आर्टिकल द आएगा। ठीक है, ये यहाँ से आप लोग इस चीज को और अच्छे से समझिए। एक बार पढ़ेंगे आप जब पिछला वीडियो और इस वीडियो को कंबाइन करके तो आप लोग समझ पाएंगे इस चीज को कि मेरे कहने का मतलब ये था। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आप लोग आर्टिकल ए प्लेस कर सकते हैं, एन प्लेस कर सकते हैं, द भी प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने बोला
अब यहाँ पर आप लोग आगे पढ़ेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप आर्टिकल कैसे प्लेस करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल किस तरीके से प्लेस किया जाता है। तो इसमें आप आगे यही देखेंगे। अभी कंटिन्यू करूंगी मैं इस वीडियो को। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग आप लोग कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं एंड सुपरलेटिव में करते हैं, बिकॉज ये दोनों रूल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए और अक्सर प्रश्न इन्हीं से पूछे जाते हैं। तो ये दोनों ही रूल्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनको आप लोग अच्छे से देखिएगा। बाकी इनके एक एक क्वेश्चन में आपको जब प्रैक्टिस सेशन चलाऊंगी तो वहां पर आपको सारी के सारी प्रैक्टिस में क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले देखा है कि सुपरलेटिव डिग्री के आपके जो एडजेक्टिव होते हैं उनके पहले हमेशा आर्टिकल दा आता है, ए नहीं आ सकता, एन नहीं आ सकता। सुपरलेटिव डिग्री कहाँ आएगी? जहां पर आप लोग दो से अधिक व्यक्ति या फिर वस्तुओं की तुलना करते हैं, वहां पर आपका सुपरलेटिव डिग्री आता है। यदि दो व्यक्ति हैं या दो वस्तुएं हैं तो वहां पर क्या आएगा? कंपैरेटिव आएगा। तो ये चीज आपको सबसे पहले समझना होगा कि यदि दो से अधिक व्यक्ति या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना की जा रही है तो वहां पर सुपरलेटिव होगा। यदि दो व्यक्ति हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका कंपैरेटिव होगा, सुपरलेटिव आ ही नहीं सकता। और प्रश्न ऐसे ही आता है, दो व्यक्ति या वस्तु की तुलना कर दी जाएगी, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव दे दिया जाएगा, दा तो दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग आसानी से समझ पाएंगे, बिकॉज यहाँ पर आपको ये चीज समझ आ चुकी है कि हमेशा सुपरलेटिव में दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए या फिर वस्तुएं होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि सुपरलेटिव डिग्री के जो एडजेक्टिव होते हैं उनके पहले आपका आर्टिकल कहाँ आता है? दा आता है। आर्टिकल कहाँ प्लेस किया जाता है? नाउन के पहले। मैं आपको बता चुकी हूँ, यदि नाउन के पहले आपका एडजेक्टिव है तो आर्टिकल उस एडजेक्टिव के पहले आएगा। ये चीज आपको ध्यान से समझनी है। कई बार हम लोग यही गलती करते हैं कि नाउन के पहले आर्टिकल आता है, हम नाउन के पहले आर्टिकल वहां पर कर दिया, यहीं से आपका गलत हो गया। यदि नाउन के पहले आपका एडजेक्टिव दिया है तब आपको उस एडजेक्टिव के पहले आपको आर्टिकल लगाना है। यदि एडजेक्टिव नहीं है तब तो मजे हैं आपके, तब फिर आप आसानी से लगाइए आर्टिकल। तो यहाँ पर आप लोगों ने एग्जाम्पल यहाँ पर देख लिया होगा कि ही इज द बेस्ट बॉय इन द स्कूल। ठीक है, यहाँ पर बॉय जो है आपका क्या है? ये आपका एक नाउन है। क्या है? नाउन है। नाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव बताएगा। हिंदी में एडजेक्टिव को हम लोग विशेषण कहते हैं। विशेषण क्या करता है? संज्ञा की विशेषता बताता है। तो यहाँ पर भी वही है कि आपके नाउन की जो विशेषता है वो कौन बताएगा? एडजेक्टिव बताएगा। तो यहाँ पर एडजेक्टिव आपका क्या हुआ? बेस्ट हुआ। बेस्ट आपका एक सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। यहाँ पर देखेंगे कि इन द स्कूल, यानी कि स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उनसे तुलना की जा रही है। स्कूल में दो से ज्यादा बच्चे होंगे, है ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पर आपका दो से अधिक बच्चे होंगे, तो दो से अधिक बच्चे हैं तो दो से अधिक बच्चों के लिए यहाँ पर सुपरलेटिव यूज होगा। अगर दो की तुलना की जा रही होती तो यहाँ सुपरलेटिव नहीं आता। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ स्कूल की बात की जा रही है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो यहाँ सुपरलेटिव आपका सही है। बेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हुआ। अब आपका सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले आपको आर्टिकल दा प्लेस करना है, जो कि आपका यहाँ पर दा लिखा गया है। इसके पहले आप ए नहीं लगा सकते। ठीक है, क्या नहीं लगा सकते? आप ए नहीं लगा सकते, आप यहाँ पर एन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? मैं आपको बना के बताती हूँ। मान के चलिए यहाँ पर लिखा हुआ होता कि ही इज अ बेस्ट बॉय इन द स्कूल, तो ये आपका बिल्कुल गलत था, तर्क संगत नहीं है इंग्लिश की दृष्टिकोण से। बिकॉज हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है तो उसके पहले हमेशा हम लोग को आर्टिकल दा प्लेस करना है। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गई सुपरलेटिव वाला। अब बात आती है कंपैरेटिव की। कंपैरेटिव डिग्री में आप लोग क्या करते हैं? कंपैरिजन आप किससे करते हैं? या तो देन लगा के करेंगे या टू लगा के करेंगे। तो यानी कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपका क्या आता है? देन आता है, टू आता है। मगर आपका कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन या टू होने पर आप लोग कभी भी कंपैरेटिव डिग्री के पहले कभी भी आप लोग आर्टिकल दा नहीं लगा सकते। ये चीज आपको याद रखनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर परीक्षा में ऐसे दिया जाता है कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दा प्लेस कर दिया जाता है। ठीक, तो ये बिल्कुल गलत है। जब कभी भी देन या टू है आफ्टर आपकी कंपैरेटिव डिग्री, तब आपका ये बिल्कुल भी फुलफिल नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने यही लिखा है कि यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन या टू का प्रयोग हो तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। जैसे मैंने कहा आई एम बेटर देन यू। ठीक है, ही इज बेटर देन मी। इस तरीके से हम लोग जब बोलेंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि मैंने बोला कि आई एम बेटर देन यू, तो यहाँ पर बेटर क्या हुआ? एक कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद मैंने क्या लगाया? देन लगाया है। अगर मैं देन नहीं लगाती तो टू लगाती। ठीक है, मान के चलिए कि यहाँ पर टू होता। देन और टू होने पर आप लोग कंपैरेटिव के पहले कभी भी यहाँ पर दा नहीं लगा सकते। मैं ये नहीं कह सकती आई एम द बेटर देन यू, ये गलत था, तर्कसंगत नहीं है ये। ठीक है,
यहाँ पर आपका बेटर क्या है, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है। आप लोगों को इतना तो समझ में आता होगा ना कि सुपरलेटिव क्या है, कंपैरेटिव क्या है, और नहीं आता होगा तो मैं इतनी चीजें तो आपको बता रही हूँ। बेटर यहाँ पर आपसे तुलना की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर तुलना किसमें की जा रही है, आई में और यू में की जा रही है। किसमें, आई एंड यू, तो दो हुआ, दो व्यक्ति हुए ना, दो व्यक्ति हैं तो यहाँ पर कंपैरेटिव आया। मैंने आपको यही तो समझाया था पिछले क्वेश्चन में, यदि दो व्यक्ति हों, दो वस्तु हों तो कंपैरेटिव डिग्री, दो से अधिक व्यक्ति हों, दो से अधिक वस्तुएं हों तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री आएगा। समझ में आया आपको। और यहाँ पर मैंने बोला आपको कि यदि कंपैरेटिव के बाद आपका देन के अलावा यदि आपका यहाँ पर टू भी होता तब भी आप यहाँ पर दा नहीं लगा सकते, ठीक है। यहाँ पर कभी भी आप दा नहीं लगा सकते। और परीक्षाओं में ऐसी क्वेश्चन आता है कि आई एम द बेटर देन यू, तो ये गलत है। बिकॉज आपका देन से कंपेरिजन हुआ है या टू से कंपेरिजन हुआ है, तो बेटर के पहले आप लोग कोई भी आपका कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर होता है या डॉलर होता, जो भी होता, तो आप लोग कभी भी यहाँ पर दा नहीं लगा सकते, ठीक। इतनी चीजें समझ में आई। मगर आप लोग एक चीज देखते होंगे कि जहां कभी भी इंग्लिश का कोई रूल पढ़ो एक अपवाद जरूर आता है, तो ऐसे ही होता है यहाँ पे भी कि अगर आपका कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू है, क्या है, ऑफ द टू है, तब आप कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा लगा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हम लोग आसानी से याद कर लेते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल दा नहीं आता है, ये तो आप आसानी से याद कर लेंगे। लेकिन आपका क्वेश्चन ये ही आता है, अगर आपका जो है यहाँ पर ऑफ द टू आता है कंपैरेटिव के बाद, तो आप आर्टिकल दा लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि कंपैरेटिव के बाद ऑफ द टू का प्रयोग हो तो आप लोग जो है यहाँ पर आर्टिकल दा लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आर्टिकल दा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, यहाँ पर क्या है, ऑफ द टू का प्रयोग हुआ है। किसका, ऑफ द टू का प्रयोग हुआ है, ठीक। इस ऑफ द टू का प्रयोग होने की वजह से यहाँ पर जो बेटर है ये आपका क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। क्या है, सीडी का मतलब है कंपैरेटिव डिग्री, ठीक। तो इस कंपैरेटिव डिग्री के पहले आप लोग आर्टिकल दा लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि यदि आपका कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपका जो है ऑफ द टू का प्रयोग होता है तो आप कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दा लगा सकते हैं, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को आपको अच्छे से याद रखना है। मैं इसको फिर से आपको एक बार बोल देती हूँ तो आपको समझ आएगा। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जब कभी भी आपके सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव होते हैं तो उनके पहले आप लोग हमेशा आर्टिकल दा लगाते हैं, ठीक है। सुपरलेटिव मैंने आपको बता दिया था, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना की जाए वहां पर सुपरलेटिव होगा, ठीक है। ये आपने समझ लिया। दूसरा मैंने आपको बताया कंपैरेटिव डिग्री, जब कभी भी आपका कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपका देन हो या फिर आपका टू हो तो कभी भी आप कंपैरेटिव के पहले आर्टिकल दा नहीं लगा सकते। क्या नहीं कर सकते, आर्टिकल दा नहीं लगाएंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको तीसरा रूल पढ़ाया कि जब कभी भी आपका कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू का प्रयोग हो तो आप कंपैरेटिव के पहले आर्टिकल दा लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपने इतनी चीजें पढ़ी जो कि आपकी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। तो अभी मैं आगे इसको कंटिन्यू करूंगी बिकॉज आपका एक दो रूल और रह गए हैं। मैं सोच रही कंपैरेटिव को यहाँ पर पूरा कर दूं, फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आप पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल। जितना जरूरी ये सीखना है कि कहाँ पर आपका आर्टिकल प्लेस होगा, कैसे आर्टिकल प्लेस होगा, कैसे आपके क्वेश्चन बनते हैं, उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये होता है कि आर्टिकल कहाँ नहीं लगाना है। परीक्षा में सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन बनता है कि जहां आर्टिकल नहीं लगाना होता है वहीं पर आर्टिकल लगा के दे देते हैं, तो ये बहुत सिंपल होता है। और उन चीजों को याद करना बहुत सिंपल है कि कहाँ आप आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप वो पढ़ेंगे। तो अभी एक दो रूल और है वो पढ़ेंगे आप लोग। तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि किस तरीके से आप लोग डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग जब आपके उत्तरोत्तर विकास होता है या फिर उत्तरोत्तर ह्रास होता है तो वहां पर किस तरीके से करते हैं, ठीक है। जब कभी भी आपका इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉलो होता है तो वहां पर आपका एक बार आपका दो इसमें सेंटेंस रहते हैं, उनमें से एक सेंटेंस में आपका जो है आर्टिकल दा मिसिंग रहता है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि जब कभी भी इस तरीके का स्ट्रक्चर आएगा तो सबसे पहले आपका दा आता है, फिर कंपैरेटिव डिग्री आती है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है, देन आपका वर्ब आता है, ठीक है। ये तो चीजें आप लोग समझ ही गए होंगे अब तक कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। वर्ब के पहले आपका क्या आएगा, कंपैरेटिव डिग्री आएगा। अब कंपैरेटिव डिग्री के पहले आपको यहाँ पर दा लगाना है सिंपली, फिर आपका कॉमा आएगा, फिर आपका दा आता है, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब। जिस तरीके का यहाँ पर आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा इसी तरीके का सेम टू सेम स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर बनाना होगा। ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है कि द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो मोर है ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है, इसके पहले मैंने आर्टिकल यहाँ पर दा लगाया है, द मोर ही गेट्स।
अब आपको क्वेश्चन किस तरीके से आएगा परीक्षा में, आपका ये द हटा दिया जाएगा। अब आपको कुछ इस तरीके से सेंटेंस दिया जाएगा और आपको बोलेगा कि यहाँ पर आपका कौन से पार्ट में मिस्टेक है या फिर कौन से पार्ट में आपका एरर है। ठीक, तो आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, द मोर ही गेट्स मोर ही वॉन्ट। तो यहाँ पर आपको मोर के पहले क्या आएगा, द आएगा, बिकॉज आप पढ़ के आए कि जब कभी भी आपका उत्तरोत्तर विकास दर्शाया जाए या फिर ह्रास दर्शाया जाए तो वहां पर आपका ये स्ट्रक्चर फॉलो होता है कि द प्लस कंपैरेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द प्लस कंपैरेटिव प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस आपका वर्ब आता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली द प्लेस कर देंगे। ठीक है, बिकॉज आपको यही स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है, ये आपका फिक्स है। ये चीज आपने सीख ली कि जब कभी भी आपका उत्तरोत्तर विकास या फिर ह्रास दर्शाया जाए तो आप लोगों को ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है। आपका कंपैरेटिव डिग्री के पहले दोनों जगह आपका आर्टिकल द प्लेस किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट होता है आपका कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव जो होते हैं उन ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले आपको हमेशा आर्टिकल द प्लेस करना होता है। ऑर्डिनल का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको कहते हैं क्रमवाचक। क्रमवाचक जो आपके एडजेक्टिव होते हैं जो क्रम बताते हैं, ठीक है, तो उनके पहले आप लोग जो है क्या करते हैं, उनके पहले आप लोग हमेशा आर्टिकल द प्लेस करते हैं। क्रमवाचक का मतलब क्या है, आप हिंदी में क्या कहेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से बोलेंगे ना, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरीके से बोलेंगे। तो इनके पहले आप लोग क्या लगाएंगे, इनके पहले आप लोग आर्टिकल द लगाएंगे। क्या करेंगे, आर्टिकल द लगाएंगे। फिर से सुनिए, मैंने क्या कहा, मैंने ये नहीं कहा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको कहीं भी लेके आर्टिकल द लगा दीजिए, नहीं, मैं ये कह रही हूं जब कभी भी आपके ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव का मतलब है जब कभी भी ये चीजें आपके ये जो आपके फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, जब कभी भी ये आपके सब्जेक्ट के पहले आते हैं यानी कि नाउन के पहले आते हैं तब आपको वहां पर आर्टिकल द लगाना है। ठीक है, आपने समझा, नहीं समझा मैं फिर से इसको रिपीट करती हूँ। मैंने ये कहा चीजों को आपको ध्यान से सुनना है और जैसे मैं बोल रही हूँ उसी को आपको उसी तरीके से अपनी कॉपी में लिखना है, बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, मैंने कहा कि जब कभी भी आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपके एडजेक्टिव की तरह वर्क करे तब आपको आर्टिकल द लगाना है। यदि आपके ये नाउन की तरह वर्क करते हैं तब आर्टिकल द नहीं आएगा। ठीक है, तब आपको कहाँ क्या प्लेस करना पड़ेगा, तब आपका आ आएगा, तब आपका आर्टिकल ए आएगा। क्या आएगा, आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, ना कि आर्टिकल द का प्रयोग। अगर ये एडजेक्टिव की तरह है तब तो आपके लिए अच्छी बात है, तब आप वहां पर आर्टिकल द लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यही लिखा है कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव यानी कि क्रमवाचक। क्रमवाचक का मतलब है जो आपके क्रम बताएं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, आप हिंदी में इसको बोलेंगे। तो हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है ये आपका क्या है, नाउन है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या है, ये नाउन है। इसके पहले ये क्या लगा हुआ है, ये आपका एक एडजेक्टिव लगा है। ये किस तरीके का एडजेक्टिव है अभी आपको यहाँ नहीं देखना है, अभी आपको यहाँ पर ध्यान ही नहीं देना है। आपने देखा सिंपली कि ये नाउन है, नाउन के पहले हमेशा आपका क्या आता है, नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है। क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव के पहले क्या आता है, आपका डिटरमिनर आता है, यानी कि आप यहाँ पर आर्टिकल कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, डिटरमिनर आएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपने यहाँ पर देखा कि ये जो फर्स्ट है ये आपका एडजेक्टिव है। फर्स्ट किस तरीके का एडजेक्टिव है, ये मैं अभी आपको बता रही हूँ कि ये जो है आपका एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले आपको आर्टिकल द ही लगाना है। क्या लगाना है, आर्टिकल द लगाना है। तो ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है तो इसके पहले आपको आर्टिकल द लगा देना है। आप ये नहीं कहेंगे हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये आपका गलत स्ट्रक्चर होगा। बिकॉज यहाँ पर अभी मैंने आपको समझाया कि जब कभी भी आपका फर्स्ट आपके ऑर्डिनल एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है तो वहां पर आपको फर्स्ट के पहले आर्टिकल द लगाना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। यदि आपका फर्स्ट यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह कार्य ना करके नाउन की तरह वर्क करता है तो वहां आर्टिकल द नहीं आएगा, वहां आर्टिकल ए आएगा। ये चीजें आप लोग अच्छे से समझिएगा, इन चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। और अगर आपको नहीं समझ आता है तो बार बार आप लोग जो है वीडियो को पढ़ें, बार बार नोट्स को पढ़ें। मेरे हिसाब से तो आप लोग नोट्स बनाएं तो उसको बार बार पढ़ें। वीडियो को पढ़ने से क्या होगा, आपका डेटा खत्म होगा, डेटा खत्म होगा तो फिर आप लोग काम नहीं कर पाएंगे अपना कुछ और। तो मतलब कुछ और का मतलब है जैसे हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब को यूज करते हैं तो एंटरटेनमेंट आपका जो है नहीं हो पाएगा। तो मतलब मैं जस्ट जो मैं बस ये कह रही हूँ कि आप लोग जो है इसके नोट्स बनाएं, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। बार बार वीडियो करना पॉसिबल नहीं होता है, कभी कभी नेट नहीं आता, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई इशू हो जाता है, उसकी वजह आप कोई और वीडियो देखें। ठीक है, तो नोट्स बनाएं आप लोग। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग ये चीज समझ गए। और अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ आती है तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे एक चीज कहूंगी, आप लोग कमेंट में पूछा करिए।
जो भी आपको नहीं समझ आता है तो मैं उसको जरूर बताने की कोशिश करूंगी। अगर आपको कमेंट में नहीं समझ आएगा, मैं जो रिप्लाई करूंगी तो मैं नेक्स्ट डे जब भी वीडियो बनाऊंगी तो मैं उसको पहले शामिल, उस आपकी क्वेरी को शामिल करूंगी। लेकिन अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप उसको पूछिए, बिकॉज हमारा जो बेस होता है इंग्लिश की तरफ वो बहुत कमजोर होता है। मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, मैं भी आपकी तरह सरकारी स्कूल में ही पढ़ी हूँ, तो एक बेस जो होता है वो हमारा बहुत कमजोर होता है। अब मैं उसी बेस को बनाने की यहाँ कोशिश कर रही हूँ। मैं क्यों इतना ज्यादा हिंदी में आपको पढ़ाती हूँ, सिर्फ इसीलिए पढ़ाती हूँ कि आपको चीजें समझ में आए। इतना बेसिक क्यों पढ़ाती हूँ कि नाउन क्या है, एडजेक्टिव कहाँ लगता है, एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है, इसीलिए बताती हूँ कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आए, बेसिक आपका क्लियर हो, और इसी बेसिक फंडे पर आप लोग जो है इंग्लिश को समझ पाएंगे। इंग्लिश की कमजोरी का मेन रीजन यही है कि बिकॉज हमारा बेसिक बहुत कमजोर होता है, हम नाउन नहीं समझ पाते, हम प्रोनाउन नहीं समझ पाते। ठीक है, ये चीजें आप लोग समझिए अच्छे से। फिर जो लास्ट रूल है, यहाँ पर आपका जो है आर्टिकल खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आप ओमिशन ऑफ आर्टिकल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो लास्ट रूल है उसमें मैंने कहा है कि जब कभी भी आपके किसी भी वाक्य में नाउन ऑफ नाउन हो, जब कभी भी नाउन ऑफ नाउन हो, पहले तो मैं इसको हटा देती हूँ, आपको समझ लगेगा कि लिखा क्या हुआ है। ठीक, जब कभी भी नाउन ऑफ नाउन हो तो उसके पहले वाले नाउन के साथ आप लोग हमेशा आर्टिकल प्लेस करेंगे। क्या करेंगे, जब कभी भी आपको वाक्य में नाउन ऑफ नाउन दिखे, मतलब एक नाउन फिर ऑफ फिर एक और नाउन, तो पहले वाला जो नाउन होगा ना, किसमें, पहले वाले नाउन में, पहले वाले नाउन में आप लोगों को आर्टिकल दा लगाना है, ना कि आपको दूसरे वाले में। इन सब चीजों को अच्छे से समझिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा कि नाउन ऑफ नाउन होने पर फर्स्ट वाले नाउन में, इस वाले नाउन में जो नाउन दिख रहा है ना पहले वाला, इसके पहले आपको आर्टिकल दा लगाना होगा, ना कि इसके पहले। और अक्सर परीक्षा में क्या करते हैं, यहाँ पर दा लगा देते हैं। तो आप लोग नेक्स्ट क्लासेस में आए तो आप समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले नाउन के साथ आपको जो है आर्टिकल दा प्लेस करना है। जैसे मैं आपको इस एग्जाम्पल पर बाद में जाऊंगी, आप इसी एग्जाम्पल में देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपने नहीं देखा, यहाँ पर ऑफ है, ये आपका इंडिया क्या है, भारत क्या है, एक नाउन है, नाउन ही है ना, और आपका प्राइम मिनिस्टर क्या है, ये आपका नाउन है। तो ये क्या हुआ, नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर हुआ ना, मैं आपको पूरा लिख देती हूँ, नाउन नाउन क्या हुआ, ये नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर हुआ। तो इसके पहले मैंने यहाँ पर देखो ये एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव के पहले मैंने दा लगाया है ना। अब ये चीज मत भूल जाना कि मैम ने कहा था कि नाउन ऑफ नाउन के पहले आर्टिकल दा लगा देना है। भाई अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को आप लोग ऐसे समझिए जैसे लड़कियों के फेस पे मेकअप, ठीक है, उस तरीके से उस एडजेक्टिव को समझिए कि नाउन के साथ चिपका हुआ होगा। ठीक है, तो उस नाउन के पहले यदि एडजेक्टिव होगा ना तो उस एडजेक्टिव के पहले आपका दा आएगा। समझ गए आप लोग, इतनी चीजें समझ गए होंगे। ठीक, तो यहाँ पर मैंने क्या लगाया, दा लगाया, यानी कि यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा था कि द नाउन ऑफ नाउन वाला आपका कंस्ट्रक्शन बन रहा था। तो यहाँ पर आप लोगों ने यही चीज रूल के फॉर्म में लिख दी। अब रूल के फॉर्म में लिख दी तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि यहाँ पर लिखा है मैंने, गर्ल्स ऑफ दिस स्कूल आर इंटेलिजेंट। ये बिल्कुल गलत है आपका। क्यों है गलत, क्योंकि मैं अभी आपको पढ़ाई हूँ। यहाँ पर ये गर्ल्स क्या है, ये गर्ल्स जो है ना, ये आपका नाउन है। क्या है, नाउन है, ये आपका ऑफ बन रहा है। ठीक है, ऑफ बन रहा है, ये क्या है आपका दिस स्कूल। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपका नाउन स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यहाँ पर नाउन ऑफ नाउन होने की वजह से यहाँ पर आपका पहले वाला जो नाउन होगा इसमें आप लोग जो है दा लगाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर दा लगाएंगे, क्योंकि फर्स्ट वाले नाउन में आपको हमेशा क्या लगाना है, फर्स्ट वाले नाउन में आपको हमेशा आर्टिकल दा ही प्लेस करना है। तो इतने रूल्स आपको अच्छे से याद करने हैं जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं सुपरलेटिव में, कंपेरेटिव में, एंड उसके पहले मैंने आपको जो चीजें बताई थी कि किस तरीके से आप लोग ए एन प्लेस करते हैं, तो पिछला वीडियो देखा है, तो वो सब चीजें आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें ओमिशन ऑफ आर्टिकल होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो से आप लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस वाला, तो वो तो मैं वर्ड पे कराऊंगी, बोर्ड पे इतना संभव नहीं होता प्रैक्टिस कराना, वो वर्ड पे होगा आपका। तो यहीं पर वीडियो को मैं खत्म करती हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। आपका एक छोटा सा इनिशिएटिव मुझे बहुत हेल्प करता है, मुझे मोटिवेशन देता है कि मैं आपके लिए और भी इसी तरीके के वीडियोस लाऊं और आप लोगों के लिए इसी तरीके से हमेशा हेल्प करती रहूं। सो थैंक यू सो मच, बने रहिए नेक्स्ट क्लासेस पर। थैंक यू।